नमस्कार दोस्तों, जय महाकाल, जय माता शमशानी। आज की वीडियो में कृत्या देवी की साधना दे रहा हूँ। ये वैसे तो एक सात्विक देवी है, परंतु ये हमारे हर प्रकार के कार्य जो है वो संपन्न करती है, चाहे वो सात्विक हो या तामसिक कार्य क्यों ना हो। हमारे हर प्रकार के सांसारिक कार्य जो है ये देवी की कृपा से हमारे सारे सांसारिक कार्य बनते हैं। सारे बाधाएं, चाहे वो किसी भी प्रकार की बाधाएं क्यों ना हो, उनका नाश होता है, समाप्त होते हैं वो बाधाएं। यहाँ तक शत्रुओं का नाश होता है, धन की प्राप्ति होती है, धन प्राप्ति के रास्ते खुलते हैं, साधक की रक्षा तथा साधक के परिवार की रक्षा होती है। यहाँ तक कोई भी विपत्ति उस पर आए या यहाँ तक अकाल मृत्यु की समस्या भी आए तो वो भी इस दिव्य साधना के प्रभाव से कट जाता है। इसके अलावा ये हमें अपार शक्ति प्रदान करती है। मन की अलौकिक शक्ति तो प्रदान करती है, साथ में तन की भी शक्ति प्रदान करती है। हमारे चेहरे आँखों में एक खास तेज आ जाता है जो किसी को भी प्रभावित कर सकती है। इसके अलावा संसारिक कार्य तो ये करती ही है। तो इन सब कारणों से इस देवी का जो है साधना किया जाता है। अब ये एक सात्विक देवी है, ये कोई तामसिक शक्ति नहीं है कि जिसको हम साधना या वचन में बांध सके। साधना से हम इस देवी को प्रत्यक्ष तो कर ही सकते हैं, साथ में इसको प्रसन्न भी कर सकते हैं, सिद्ध भी कर सकते हैं साधना के माध्यम से। और सिद्ध करने के पश्चात जो है हम इसे किसी भी वचन में नहीं बांध सकते, हम इससे कोई भी वचन नहीं ले सकते हैं। हम केवल इस सिद्धि को प्राप्त करके अपने आप सारे मार्ग हमारे खुल जाते हैं। चाहे शत्रु नाश हो, शत्रु बाधाएं हो या दूसरी कोई बाधाएं हो, सारी बाधाएं हमारी ग्रह नक्षत्र की बाधाएं हो, सारी बाधाएं समाप्त हो जाती है। धन से लेकर समस्या हो तो धन की प्राप्ति की बहुत से रास्ते ये खोल देती है। इस प्रकार से हमारी रक्षा से लेकर किसी भी प्रकार के हमारे ऊपर बाधाएं हैं या समस्याएं हैं तो हमारी रक्षा वो पूरी तरह से हमारे परिवार की रक्षा करती है। मतलब हर प्रकार से ये हमारी मदद करती है। तो इन्हीं कारणों से जो है इनकी साधना की जाती है। अब मैं इसका साधना विधान बता देता हूँ। इनकी साधना जो है दक्षिण दिशा में की जा सकती है। इसमें कोई मुहूर्त या दिन कोई ऐसा निश्चित नहीं है, केवल रात्रिकालीन साधना है ये। मतलब रात्रि 9 बजे के बाद आप कभी भी इस साधना को कर सकते हैं। ये 18 दिनों की साधना होती है। इसमें आपको एक नारियल चाहिए, पानी वाला नारियल, और एक कलश की ज़रूरत है, तांबे के कलश की ज़रूरत है। तांबे के कलश में आधा जल आप भर लीजिए, उसमें सुगंधित इत्र इत्यादि आप डाल लीजिए, मिला लीजिए। उसके ऊपर में जो है उस नारियल को काले कपड़े में अच्छे प्रकार से लपेट कर जो है मौली धागा से, लाल मौली धागा या काले मौली धागे से 11 बार जो है उसको अच्छी प्रकार से लपेट कर आप उसमें गांठ बांध लें और उसके ऊपर में आप स्थापित कर दें। सिंदूर से आपको अभिषेक करना है उस नारियल को, और कलश में आप एक स्वास्तिक बना लें।
पुष्प इत्यादि आप लाल पुष्प या सफ़ेद पुष्प आप अपने इच्छानुसार उस आसन को अच्छे से सजा ले पुष्पों से। भोग में जो है काले रंग का फल या काले रंग का मिष्ठान जो है वो आपको चढ़ाना है। जैसे काला अंगूर हो गया, इस प्रकार के जो भी काले रंग का जो भी फल हो वो आप चढ़ा लें, या फिर काले रंग का जो भी मिष्ठान आते हैं वो भी आप चढ़ा सकते हैं। इसके अलावा सुगंधित धूप आपको लगाने हैं। सरसों तेल के 2 दीपक मिट्टी के जलाने हैं, 2 दीपक अपनी तरफ मुख करके, और उसमें आप लौंग छोड़ दीजिए। जो लौंग होता है, एक लौंग एक दीपक के दीपक में छोड़ दीजिए। मतलब दीपक में जो तेल आपने डाल के रखा उस तेल में एक लौंग छोड़ दीजिए। उसी प्रकार एक लौंग दूसरे दीपक के तेल में भी छोड़ दीजिए, और दीपक प्रज्वलित कर लीजिए। किसी भी दिन से इस साधना को शुरू किया जा सकता है, रात 9 बजे के बाद से, और इसमें कोई सुरक्षा बंधन या शरीर बंधन की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। फिर भी आप चाहो तो कर सकते हो, वैसे इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है। इस साधना में कोई क्षति हमको नहीं पहुंचती है। तो अब उक्त मंत्र का हमको 11 माला पाठ करना है। बिना माला के भी आप इस मंत्र का पाठ कर सकते हैं, या आप अगर माला का प्रयोग करते हैं तो रुद्राक्ष की माला का आप प्रयोग कर सकते हैं, या फिर हकीक की माला का भी, काले हकीक की माला का प्रयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से 18 दिनों तक आपको साधना करनी है। साधना में विशेष ध्यान ये रखना है कि आपको ब्रह्मचार्य नियम का पूर्ण पालन करना है 18 दिनों तक। और 18 दिनों तक जो है साधना के दौरान आपको किसी इंसान से मिलना जुलना नहीं है, किसी से बातचीत नहीं करना है। एक समय ही केवल भोजन करें, आप सात्विक भोजन करें, शुद्ध भोजन करें, एक ही समय आप भोजन करें। तो इन सब चीज़ों को मतलब स्वच्छता बिल्कुल बनाए रखें, स्नान इत्यादि करके ही साधना आप शुरू करें। तो इस प्रकार के नियम का विशेष पालन आपको करना है। अब वो विशेष मंत्र मैं बता देता हूँ, जिसका आपको 11 से 18 माला के बीच में आपको पाठ करना है। वैसे 18 माला पाठ करेंगे तो और भी अच्छा रहेगा, तो वो आपके कैपेसिटी पर निर्भर करता है, या 15 माला भी आप कर सकते हैं, लेकिन 11 माला से कम नहीं होना चाहिए। उससे ज़्यादा भले कर ले आप, वो अच्छा रहेगा, लेकिन 11 माला से कम नहीं होना चाहिए। और शक्ति प्रत्यक्षीकरण होने के पश्चात, मतलब 18 दिन में जब शक्ति आपकी प्रत्यक्ष हो जाए, आपसे बात करे, तो आपको केवल उनका आशीर्वाद लेना है, या आप जो भी चाहे उनसे मांग सकते हो अपनी इच्छा अनुसार। तो आशीर्वाद लेने के पश्चात जो है, और कुछ भी अलग से कोई वचन या कोई भी ऐसी चीज़ आपको नहीं कहना है, क्योंकि ये उच्च शक्ति है और सात्विक शक्ति है, तो ऐसी शक्तियों से कोई भी वचन नहीं लिया जाता है। तो अब वो विशेष मंत्र मैं आपको बता देता हूँ, जिससे आपको इस साधना को करनी है, 11 माला जिसका पाठ करना है आपको। ओम कृत्या देवे देवे सर्वशत्रु नाशनी काल ज्ञान ज्ञानिनी आगच्छ आगच्छ सर्वभूतानां प्रत्यक्ष प्राकट्य फट। मंत्र एक बार फिर से बोल रहा हूँ। ओम कृत्या देवे देवे सर्वशत्रु नाशनी काल ज्ञान ज्ञानिनी आगच्छ आगच्छ सर्वभूतानां प्रत्यक्ष प्राकट्य फट। तो मंत्र बस इतना ही है, और इतना ही विधान है इस साधना का। और साधना पूर्ण होने के पश्चात जो है, सारी सामग्री जो भी साधना में आपने प्रयोग की है वो आपको बहते हुए जल में विसर्जित कर देना है।
तो इतना ही विधान है इस साधना का। तो आज के वीडियो में इतना ही। नमस्कार।